फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिंदी के नोट्स किस तरीके से बनाएं, कहाँ से पढ़ें ताकि आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले हमारा जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए एनसीईआरटी। हमें क्या करना है, 6 से लेके 10 तक की जो हिंदी व्याकरण होती है वो हमें पढ़नी है, ताकि अगर हमारा बेस क्लियर नहीं है तो हमारा बेस क्लियर हो जाए और हमें एक रफ आइडिया हो जाए कि हम एटलीस्ट कि पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके टॉपिक्स हैं, संधि, समास, कारक, संज्ञा, विशेषण, ये सारे टॉपिक्स आपके 6 टू 10th लेवल में ही कवर अप होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत डीप स्टडी करनी है। और हाँ, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, मान लीजिए आपको संधि में नहीं समझ में आ रहा है कि अव्ययभाव समास को हम कैसे पहचानें, तो आप उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है? सबसे पहले काम तो हमें ये करना है कि हमें पहले एनसीईआरटी खत्म करनी है। उसके बाद क्या करना है, हमें यूट्यूब चैनल खोलना है। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने अपनी हिंदी ऐसे ही प्रिपेयर की है और यकीन मानिए मेरा हिंदी में स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और इसका सारा क्रेडिट मैं सिर्फ 2 चीज़ों को देना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने अपना बेस क्लियर किया। दूसरा, अध्ययन मंत्रा पे हिंदी के टीचर हैं राहुल सर, उनको। वो इतने अच्छे और डीपली तरीके से हिंदी पढ़ाते हैं ना कि आपको ऑटो में समझ में आ जाएगी। तो आप उनके चैनल पर जाइए। अगर आप अध्ययन मंत्रा पे डालेंगे राहुल विद हिंदी सर, तो आपको उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ जाएँगी और उन्होंने वीडियोज़ में हर एक टॉपिक को बहुत डीपली समझा रखा है। तो उसके बाद आप अपने नोट्स वहाँ से बनाइए और जो चीज़ें आपको खुद से समझ में नहीं आ रही थी, वो आपको सर बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो चलिए, अब मैं आपको अपने नोट्स सिखाती हूँ कि मैंने यूट्यूब से और एनसीईआरटी की हेल्प से अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए हैं। जैसे कि हमारी हिंदी व्याकरण वर्ण से ही स्टार्ट होती है। आप जब 6th क्लास की बुक उठाएँगे, तो आप देखेंगे कि वर्ण ही उसके अंदर पहला चैप्टर होगा। तो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, उसके कितने प्रकार होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, हर एक चीज़ को लिख रखी है, क्योंकि यही जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जाती है और जब एमसीक्यू आता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये देखिए, जैसे स्वर के प्रकार, वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बना रखा है। मैंने सब बता रखा है, द्विमात्रिक किनको कहते हैं, किनके मेल से एक वर्ण बनता है। ये व्यंजन का मैंने डिवीज़न कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि आप देखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं बार-बार, जैसे कि शाह किन 2 वर्णों के मेल से बनता है, तो क प्लस शाह से शाह बनता है। बाकी आप ये देख ही सकते हैं। आफ्टर दैट व्यंजन। और मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ आपको अपने नोट्स के अंदर, जैसे कि ये वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि शाह को जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका स्थान क्या होता है, तो तालु। तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछे गए थे, तो मैंने इसका इनका अलग से एक पेज पे नोट बना लिया। अब आप देखिए कि मैंने संधि के कितने शॉर्ट्स में नोट बना रखे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली तो मेरा जो बेस था वो क्लियर हो गया था। अब जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी वो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कितने शॉर्ट तरीके से बना रखे हैं। अदरवाइज़ आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके नोट्स भी लंबे हो जाएँगे और जब आप रिविज़न करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए, मैंने स्टार मार्क कर रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएँ। तो फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। यकीन मानिए एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप एक लंबे नोट्स बनाते हैं ना, तो लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है और शॉर्ट्स नोट्स को रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। तो सबसे पहला काम है कि आप एनसीईआरटी से अपना बेस क्लियर कीजिए। उसके बाद शॉर्ट्स नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चन एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं उनको लिखिए, ताकि जब एग्जाम का टाइम आए तो आप उनको रिवाइज करके जाएँ और जब एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आया तो आप फटाफट से उसका आंसर लगा दें। और मैंने आपको बताया कि जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए वो आप अध्ययन मंत्रा पे हिंदी विद राहुल सर करके देखेंगे, तो एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है जहाँ पर उन्होंने संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, कारक बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है और एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रोवाइड कर रखे हैं। तो प्लीज़ उसको विज़िट कीजिए। और मैं आपको हर बार की तरह बता दूँ कि इसमें कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे यहाँ से पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी हेल्प मिले। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।